Hello friends, welcome to my channel. So my today's topic is The Harm That Good Men Do, written by Bertrand Russell. The harm that good men do means वह नुकसानात जो अच्छे लोग पहुंचाते हैं। लेंथी है काफ़ी टेक्स्ट, ऐसे का 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ के और इसको ट्रांसलेट करने के बजाय आई ट्राई टू एनालाइज इट इन मोस्ट ईजी एंड शॉर्ट वर्ड्स। मैं ये कोशिश करूँगी कि समझा दूँ इसका आइडिया क्या है, इसका मकसद क्या है। स्टार्ट होता है लाइन से 100 years ago there lived a philosopher। रसल ने लिखा है बहुत सालों पहले की बात है कि एक फ़िलासफ़र हुआ करता था जिसका नाम था जेरेमी बेंथम, जिसके बारे में एक बात मशहूर थी कि वो बहुत ही वीक मैन है, बहुत ही बुरा इंसान है। और जब मुझे उसके बारे में पता चला था तो मुझे याद है, मैं छोटा बच्चा था, लड़कपन था, तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं थी। रीव सिडनी स्मिथ ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उसने कहा था कि बेंथम कहता है कि पीपल ought टू मेक सूप ऑफ देयर डेड ग्रैंड मदर्स, के लोगों को अपनी मुर्दा नानियों दादियों की हड्डियों का सूप बना लेना चाहिए। मुझे भी ये स्टेटमेंट सुन के उसके बारे में जो ख्यालात थे वो बुरे ही थे। बहुत जल्द बाद मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता चला था कि वो क्या पढ़ा हुआ समझ वाला हुआ कि वो क्या कहना चाहता था, और उसके बारे में लगाए गए जो संगीन कुछ इल्ज़ामात थे वो भी मेरे इल्म में आए थे। बेंथम के अगेंस्ट जो इल्ज़ामात थे, ये जो उसकी स्टेटमेंट है कि लोगों को अपनी मुर्दा नानियों दादियों के हड्डियों का सूप बना लेना चाहिए, उसका असल मकसद क्या है? वो ये है कि लोगों को गुजर चुके माजी के जो रस्म व रिवाज हैं, तौर अतवार हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। तो वो कहता है कि बड़े होकर मुझे इन चीज़ों की समझ आई और मुझे पता चला कि ये जो उसके खिलाफ स्टेटमेंट है वो बहुत से रेकलेस लाइज, बहुत से झूठों में से एक झूठ है जो नाजायज़ मुअज़्ज़ज़ लोग अपने आप को एक नेकी के पर्दे में रख कर ऐसी बातें करते हैं, एक पर्दे के पीछे रह के छुप के अपने आप को इज़्ज़तदार साबित करने के लिए। ये रसल बताता है, उसकी जो डेफिनेशन दी है बेंथम ने अच्छे इंसान के बारे में, अ गुड मैन एज अ मैन हु डज़ गुड। वो कहता है कि बेंथम के मुताबिक एक अच्छा इंसान वो है जो अच्छे काम करे, अच्छाइयाँ करे। लेकिन उसकी इस डेफिनेशन को रसल ने फेवर नहीं किया है। इसके अपोजिट उसने फेवर किया है जर्मन राइटर इमैनुअल कैंट को। वो कहता है कि कैंट के मुताबिक एक अच्छा इंसान सिर्फ वो नहीं जो अच्छे काम करे, बल्कि उस अच्छा इंसान वो है जिसका इखलाक भी अच्छा हो और वो अच्छे काम किसी भी लालच के बिना करे। अच्छा इंसान वो है जो बस सिर्फ अच्छा ही करे, क्योंकि अच्छाई खुद अपना बदला आप है। फिर वो कहता है कि बेंथम ने चूँकि अपनी एक डेफिनेशन दी है कि अच्छा इंसान वो है जो अच्छे काम करे, तो बेंथम ने अपनी ही डेफिनेशन को अपने ऊपर फुलफिल भी किया है। उसने वैसा बन के भी दिखाया है और अच्छे काम भी किए हैं बहुत सारे। 18th सेंचुरी विक्टोरियन ईरा का टाइम है, तो विक्टोरियन ईरा में जो अच्छे काम हुए हैं तो उन सब का हमें बेंथम को ही मरहून मिन्नत मानना चाहिए। उसने बहुत सारा काम किया और बहुत सारे अच्छे काम के ज़रिए से बहुत से चेंजेस भी लाए, जिनमें से पहला है रिफॉर्म एक्ट। रिफॉर्म एक्ट क्या है? एक बिल पास हुआ जिसके मुताबिक मिडिल क्लास लोगों को भी पार्लियामेंट में कुछ हकूक़ दिए गए, उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई पार्लियामेंट में, और औरतों को भी वोट डालने के हकूक़ वगैरह दिए गए, जो पहले इंग्लैंड में फिर बाकी कंट्रीज़ में भी फैलता गया। इसके बाद हमें जो एक और अच्छा उसका काम दिखाई देता है वो है एंड ऑफ एबोलिशन ऑफ या एंड ऑफ स्लेवरी इन जमाइका। उसके बाद एक और चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है द कॉर्न लॉज। काफ़ी डेवलप हो रहा था इंग्लैंड, फैक्ट्रीज बढ़ रही थी, तो अनाज की जो रसद थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तलब बहुत ज़्यादा थी। तो उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट वगैरह का सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिससे गरीबों तक भी अनाज पहुंचा गया था। फिर उसके बाद एक कंपल्सरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लैंड में 1870 में। तो ये सारे काम जो हैं विक्टोरियन ईरा में हुए थे बेंथम की बदौलत। इन सब का सेहरा बेंथम के सर पर है और उसकी लाइफ टाइम में जो हुए डेवलपमेंट के जो उससे पहले रह रहे थे इंग्लैंड में, उनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतनी हैप्पियर नहीं थी बनिस्बत इसके जो उसके इन सब चेंजेस के, जो उसने ये चेंजेस लाए कंट्री में उसके बाद हुई। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा टेक्स्ट का स्टार्ट हो गया। वी ऑल नो व्हाट वी मीन बाय अ गुड मैन। यहाँ पर वो आम लोगों की या आम माशरे में, जैसे कि हम अपना कह लें, बाकी सब लोगों के मुताबिक कह लें, आम लोगों के मुताबिक एक अच्छा इंसान होता क्या है? जो शराब नोशी ना करता हो, शराब ना पीता हो, सिगरेट्स वगैरह ना पीता हो, स्मोकिंग ना करता हो, बुरी लैंग्वेज बदज़बानी ना करता हो,
اور وہ مردوں کی موجودگی میں بھی اتنا ہی بولتا ہو جتنا کہ عورتوں کی موجودگی میں، مطلب اس کی گفتگو بہت ہی کم ہو اور وہ زیادہ اور فضول نہ بولتا ہو۔ وہ ریگولرلی چرچ جاتا ہو، اس کا ہر چیز کے معاملے میں اس کے جو اوپینین ہے درست ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ برے کام کرنے سے ڈرتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ جو ہے یہ برا کام ہے، یہ پینفل بھی ہے اور یہ ایک گناہ ہے، سن ہے۔ وہ بری تھنکنگ کے بارے میں بھی ڈرتا ہو کہ وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتا ہو کہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، مڈل ایجڈ لوگ ہیں، اور ان کے نظریات کے خلاف جانے کو بھی وہ اچھا نہ سمجھتا ہو، اور ساری اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز سے ہٹ کر اس کے اندر یہ بھی ہو کہ اپنا بہت سارا ٹائم اچھے کاموں میں گزارتا ہو، اس میں پیٹریوٹزم بھی ہو، پیٹریوٹزم کی خاطر ملٹری ٹریننگز میں بھی حصہ لے، وہ انڈسٹری کو پروموٹ کرے، اس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو یہ بہت سارے اس نے یہ اس کے اچھے آدمی کے اس نے اسپیکٹس بتائے کہ ایک اچھے آدمی میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ایک عام لوگوں کے نظریے کے مطابق اور معاشرے کے مطابق کہ وہ برے آدمی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے از ون ہو از ناؤن ٹو اسموک، جو اسموکنگ کرتا ہو، ڈرنکنگ کرتا ہو، ٹائم ہی اسموکنگ ڈرنکنگ میں ہی اپنا اسپینڈ کرتا ہو ڈیلی روٹین پہ۔ اس کا بات کرنے کا گفتگو کا جو طریقہ ہو وہ بہت برا ہو، بیڈ ورڈز چوز کرتا ہو۔ اگر کوئی مثال کے طور پر وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ اگر چڑھ بھی جائے کوئی تو وہ بہت برے القابات یوز کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ دے۔ وہ سنڈیز اپنا چرچ میں گزارنے کے بجائے آؤٹ ڈورز میں باہر کھلی فضا میں گزارتا ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کے کچھ اوپینینز تخریبی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مختلف ممالک امن چاہتے ہیں تو ان کو امن کی تیاری کرنی چاہیے، امن کے بارے میں اصلاحات کرنی چاہیے، نہ کہ جنگ کے بارے میں۔ تو برے کاموں کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے اچھے اور برے آدمی کی ایک اچھی خاصی ایگزامپل دے دیا ہے۔ He argues that sermons and prison will no more cure voice than mend a broken tie۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو خطبے کرنا اور ان کو نصیحت کرنا، کچھ دلیلیں پیش کرنا، یہ اس برے آدمی کی بیٹرمنٹ میں ایسا ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ ایک بروکن ٹائر کو ٹھیک کیا جائے، اس کو بروکن ٹائر کو پنکچر وغیرہ سے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ویسا ہی ہے، وہ ایسے برے انسان کو ایک اچھے ریسپیکٹیبل شہری کا عہدہ نہیں دیا جائے گا جیسے کہ پادری کا، کوئی اچھے آفیسر کا یا استاد۔ پھر آگے وہ کچھ پوئٹس کی، کچھ رائٹرز کی ایگزامپل بھی یہاں پہ پٹ کرتا ہے۔ کچھ رائٹرز جو کہ لوگوں کی نظر میں وہ برے تھے جب انہوں نے اچھی شاعری لکھی، اچھی رائٹنگز تھی ان کی، لیکن وہ لوگوں کی نظر میں اچھے بن گئے تو اس وقت انہوں نے کوئی کوئی خاص کام نہیں لکھا۔ ورڈزورتھ کو ایگزامپل دے رہا ہے جہاں پہ کہ ورڈزورتھ فرینچ ریولوشن سے بہت انسپائرڈ تھا، اس کے لیے وہ فرانس میں بھی گیا تھا اور اس نے کافی سارا لکھا بھی تھا، اور وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ ورک ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ ایک اچھا انسان بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایک بیٹی پیدا کی تھی جو کہ ناجائز تھی، بنا شادی کے اس نے پیدا کی تھی۔ پھر وہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن گیا، بعد میں وہ لوگوں کی نظر میں اچھا بن گیا کیونکہ اب اس نے اپنی اس بیٹی کو چھوڑ دیا تھا اور واپس آ کے اس نے شادی کر لی تھی۔ پھر آگے وہ ایک اور ایگزامپل پریزنٹ کرتا ہے کالرج کی، کہتے ہیں کہ کالرج بہت ہی لوگوں کی نظر میں برا انسان تھا جب اس نے کبلائی خان لکھی تھی، لیکن جب وہ لوگوں کی نظر میں اچھا انسان بن گیا تب اس نے تھیولوجی لکھی۔ تھیولوجی کیا ہے؟ دی اسٹڈی آف گاڈ۔ اس کا جو اچھا ورک ہے وہ اچھا نہیں سمجھا گیا کیونکہ تب وہ لوگوں کی نظر میں برا تھا۔ شیکسپیئر کی ایگزامپل دے رہا کہ شیکسپیئر کی سونٹس کو اگر جج کیا جائے تو امریکن کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کریں گے، کبھی بھی اس کو نیو یارک آنے کے لیے الاؤ کبھی بھی نہ کریں اس کی سونٹس کے ورک کو۔ It is a sense of good man that he supports the government۔ وہ کہتا ہے کہ اچھے انسان کا ایک جو یہاں پر ایسنس ہے اچھے انسان کا، وہ یہ ہے کہ وہ ایک انسان تب ہی اچھا انسان ہے جب وہ حکومت یا کوئی پاورفل ہائی سوسائٹی، ہائی کلاس لوگوں کی نظر میں اچھا ہے۔ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آگے اس نے ایگزامپل دی ہے ملٹن کی، کہ ملٹن جب کرومویل کے دور حکومت تھا تب وہ ایک اچھا انسان تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اچھا انسان نہیں تھا، لیکن اس ٹائم پیریڈ میں اور اس کے بعد وہ اچھا تھا، حالانکہ اس نے اپنا سارا اچھا ورک جو تھا وہ پہلے ہی لکھا تھا۔ تو یہ بات وہاں اس ایگزامپل سے وہ ثابت کر رہا ہے کہ ایک اچھا انسان تب اچھا ہے جب وہ اچھے اور ہائی سوسائٹی پاورفل لوگوں کی نظر میں اچھا ہے، بھلے ہی وہ اس کے اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ ایگزامپلس کو آگے گھسیٹتے ہوئے ایک اور ایگزامپل دی ہے ڈن کی، کہ آفٹر ہی بیکیم ڈین آف ایس ٹی پاؤلس کا وہ پادری بنا
तब उसको एक अच्छा इंसान समझा गया, लेकिन उसकी जो सारी पॉइंट्स थी जिनकी वजह से उसको एक मकाम हासिल है, वो सब तो उसने उस टाइम पीरियड से पहले ही लिखी थी। और इस तरह से एग्जांपल्स को हम काफ़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि गैलीलियो और डार्विन वो भी बुरे इंसान समझे जाते थे। स्पिनोज़ा जो था वो इवन अपनी डेथ के 100 ईयर्स बाद भी एक बुरा इंसान ही समझा जाता था। वो बस कहता है कि जो रिनेसेंस टाइम पीरियड के सारे आर्टिस्ट थे उनको बुरा ही माना गया है, रिनेसेंस टाइम पीरियड के सारे राइटर्स को, क्योंकि जो उसने कहा है वो एक बात यह है कि आपको बड़े लोगों और हुकूमती अहदेदारों की नज़र में आपको अच्छा होना है। अगर आप तब अच्छे हैं तो आपको कोई बुरा कह ही नहीं सकता, चाहे आप कितने भी बुरे काम कर लें। यहाँ पर देखें, जैसे कि बाद उसने कहा है, अ गुड मैन इज़ वन whose opinions and activities are pleasing to the holders of power। यहाँ पर हम बढ़ आए हैं टेक्स्ट के थर्ड पार्ट की तरफ। तो यहाँ वो कहता है कि एक अच्छा इंसान, जो वो अच्छे इंसान के एग्जांपल दे रहा है, वो कहता है कि जॉर्ज थ्री ही है जो एक अच्छा इंसान है, क्योंकि जब पिट चाहता था कि वो कैथोलिक्स को निकाल दे, कैथोलिक्स का ख़त्म कर दे, लेकिन वो उसने इस चीज़ को एग्री नहीं किया, तो उसको हम वाकई तौर पर अच्छा कह सकते हैं कि वो उसने किसी के डर में कोई गलत काम नहीं किया है। एक्स केसर के बारे में कहता है, जो जर्मनी से था, कि वो बहुत ही रिलीजियस मैन था, हालांकि उसके बहुत अच्छे काम थे। बिल्कुल हर टाइम उसका जो एक था, उसका वो सोच यही थी कि गॉड वाज ऑन हिज साइड, लेकिन उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो हम उसको कैसे कहें कि बज़ाहिर तो चलो जो माशरे का एक अच्छाई का नज़रिया है वो ये है कि एक अच्छा इंसान जो कि मज़हबी हो, कोई ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह ना करता हो, चर्च जाता हो। तो एक्स कैसर के अगर हम एग्जांपल के ले लें तो वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, बहुत अच्छे काम करता था, अच्छी सोच रखता था, गॉड पे ट्रस्ट करता था, लेकिन क्या फ़ायदा उसकी इस अच्छाई का जब उसके कुछ एक्शंस से लोगों को नुकसानात पहुँच रहे हों। तो ओवरऑल हम उसको अच्छा इंसान तो नहीं कह सकते ना। तो यही चीज़ रसल जो है इसमें से इस ऐसे में यही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। कहता है कि पॉलिटिशियंस में जो अच्छे इंसान हैं, उनका एक जो काम है वो ये है कि वो एक पर्दे का काम करते हैं, स्मोक स्क्रीन, जिस पर्दे के पीछे वो अपने बुरे काम सरअंजाम देते हैं। यहाँ पर रसल का जो असल मकसद है बताना कि वो नुकसानात जो अच्छे आदमी पहुँचाते हैं। पहले उसने एक्स कैसर की एग्जांपल दे दी कि उसके अच्छे होने का क्या फ़ायदा जब लोगों को उससे नुकसानात पहुँच रहे हैं। आगे वो कह रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, एक पर्दे का काम सरअंजाम देते हैं, उस पर्दे के पीछे रह के वो अपने बुरे काम सरअंजाम देते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो अगर ऐसे हुकूमती ओहदेदारों के दोस्ती में रहें तो वो लोग, हुकूमती और पावरफुल लोग जो हैं, इन अच्छे लोगों की अच्छाई का, अच्छे लोगों के अच्छे रूप का फ़ायदा उठाते हुए अपने सारे बुरे काम सरअंजाम देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। और वो भी माशरे के सामने अच्छाई का एक मास्क पहने हुए हैं। तो और ये चीज़ भी माशरे को तो नुकसान ही दे रही है, तो अच्छे लोगों की ये एक नुकसानात हैं जो आम लोग, आम शहरी भुगत रहे हैं। American president who was a good man and served this purpose इन इंग्लैंड विटेकर राइट एट द हाइट ऑफ हिज फेम। वो कहता है कि इंग्लैंड में विटेकर राइट नामी जो एक इंसान था, उसको काफ़ी शोहरत हासिल थी, उसके इर्द गिर्द ऐसे ही बहुत से ब्लेमलेस, ऐसे ही बहुत से अच्छे लोगों का घेराव था, जिनके पर्दे की आड़ में वो अपने सारे काम, अपने सारे इलीगल काम भी सर अंजाम देता था। और उसने खुद तो अच्छाई का समझो, उसको भी काफ़ी फेम हासिल था, और इन्हीं अच्छे लोगों की आड़ में वो अपने बुरे काम सर अंजाम देता था। तो ये अच्छे लोग माशरे के लिए एक नुकसान पैदा कर रहे हैं, ऐसे पावरफुल लोगों का साथ देके। फिर यहाँ पे कुछ तंज़े अंदाज में वो आगे बढ़ता है और वो कहता है कि एक और जो फ़ायदा है अच्छे लोगों का माशरे के लिए, वो ये है कि उन अच्छे लोगों के ज़रिए, उन अच्छे लोगों के पर्दे की आड़ में जो पावरफुल लोग होते हैं, वो अनडिज़ायरेबल लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रख सकते हैं, उनको स्कैंडल्स के ज़रिए। तो मज़ीद आगे बढ़ते हुए एक और भी वो यहाँ पे हमें बताता है कि अच्छे लोगों का एक और जो फ़ायदा है वो ये भी है कि कत्ल होना है। उम, जैसे कि अगर कत्ल को वैसे तो एक जुर्म और एक बुराई ही समझा जाता है, लेकिन अच्छे लोग माशरे के लिए कत्ल होके एक ऐसा काम सर अंजाम देते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई कि एक अच्छे इंसान के कत्ल ने देखो माशरे के लिए कैसा काम कर दिया कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। ये सारे नुकसानात हैं जो आम आदमी को उठाने पड़ रहे हैं अच्छे आदमी की वजह से। अच्छे आदमी
की तारीफ़ उसने बेंथम की भी बता दी कि बेंथम के मुताबिक अच्छा आदमी कौन है, जो अच्छे काम करे। फिर उसने खुद फेवर किया कांट की डेफिनेशन को कि कांट कहता है कि अच्छा आदमी वो है जो ना सिर्फ अच्छे काम करे, उसके एक्शंस अच्छे ना हो, बल्कि उसका इखलाक भी अच्छा हो, वो किसी लालच की आड़ में अच्छा काम ना करे। फिर उसने माशरे के भी एग्जाम्पल्स दे दी हैं कि माशरे के मुताबिक अच्छा इंसान कौन सा है, बुरा कौन सा है। माशरे के मुताबिक अच्छा इंसान वो है जो रिलीजियस हो, चर्च जाता हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग वगैरह ना करता हो, और हुकूमत के कानून की पासदारी करता हो, तो अच्छा इंसान है। फिर वो इसको डिनाई करते हुए एक एग्जांपल पुट करता है कि एक्स कैसर जो था वो तो अच्छा इंसान था, रिलीजियस था, फिर भी उसके अच्छे होने का क्या फ़ायदा कि लोगों को तो आम लोगों को तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात देखनी पड़ी थी। तो इस एग्जांपल्स के ज़रिए उसको डिनाई करता है। फिर वो कहता है कि एक अच्छा इंसान लोगों की नज़र में वाक़ई तौर पर एक अच्छा इंसान वो इंसान है जो आला ओहदेदारों, हुकूमती ओहदेदारों और पावरफुल लोगों की नज़र में अच्छा हो, उनको खुश कर रहा है, उनकी नज़र में अच्छा है तो वो अच्छा है। उसने वर्ड्सवर्थ कॉलरिज की सारी एग्जांपल्स भी दी हैं। तो उसने फिर आगे नुकसानात बताए कि अच्छे लोगों से नुकसानात क्या हो रहे हैं। अच्छे लोगों के एक पर्दे का काम करते हैं। इन लोगों के लिए जो आला ओहदेदारान हैं कि वो अच्छे लोगों को इस्तेमाल करके खुद तो कोई गलत काम नहीं करते, अच्छे लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, उनको एक पर्दा बनाते हैं, पीछे से इलीगल काम करते हैं ताकि किसी को शक भी ना हो कि ये एक अच्छे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं माशरे को, दूसरा माशरे को अच्छे लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं कि आला ओहदेदारान उनको यूज़ करते हुए अपने अनडिज़ायरेबल पीपल को, लोगों को पॉलिटिक्स में आने से रोकते हैं। दूसरा वो ये है कि अच्छे लोगों का एक फ़ायदा ये हो गया कि वो कत्ल होते हैं तो माशरे में चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओवरऑल यही आइडिया देने की कोशिश की है रसल ने। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गई हूँ, डिटेल नहीं किया, लाइन बाय लाइन उसको नहीं स्टडी किया। आई होप समझ आ गई हो। बेस्ट ऑफ लक, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड नॉक मी फॉर एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन।